तो इसमें हर्ज कोई नहीं है कि एक फुल कोर्ट जो है वो इस मामले पर बिठाया जाए, उसका फैसला कर लिया जाए, क्योंकि ये अपनी जगह हकीकत है कि पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बात लिखी गई थी कि पार्टी हेड की जो राय होती है, जो उसका फैसला होता है, वो हतमी होता है। अब पार्लिमानी पार्टी के ना इजलास को देखा गया, ना उसके लेटर को देखा गया, ना डायरेक्शन को देखा गया। ये मुझे तो लगता है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इसलिए आईनी और कानूनी है क्योंकि डिप्टी स्पीकर को यह बात पता थी कि पार्लिमानी पार्टी का ना कोई इजलास है, ना कोई डायरेक्शन है, और उनको पार्टी के सरबराह का फोन आया, लेटर आया, जिसकी बेस पर उन्होंने एक रूलिंग दी। तो यह नहीं हो सकता कि आप हमारे 25 वोट पार्लिमानी पार्टी नहीं, पार्टी हेड की डायरेक्शन पे आप हमारे 25 वोट माइनस कर दें। बजरिया सेक्रेटरी जनरल मुखाताया, उसमें पार्टी के सरबराह का सिर्फ नाम लिखा हुआ था कि इमरान खान पार्टी हेड ने कहा है कि परवेज इलाही को वोट दें। वहां पर तो आपने पार्टी हेड के कहने पर बजरिया सेक्रेटरी जनरल हमारे 25 वोट माइनस किए और हमारा इलेक्शन जो है वो हमारा नंबर कम हो गया और बाय इलेक्शन में हम चले गए। इधर पार्लिमानी पार्टी की तो चले डायरेक्शन मौजूद नहीं थी, पार्टी हेड खुद लेटर साइन कर रहा है, पार्टी हेड कह रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ को वोट दो। ये भी कल एक ऑर्डर में उन्होंने, देखें मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, मैं कानून का एक तालिब इल्म हूं, मेरा तजर्बा भी बहुत कम है, मगर कल कोर्ट के ऑर्डर में यह बात दर्ज थी कि एब्सटेन करने का कहा गया। मैं दुरुस्तगी कर दूं माजरत के साथ, अदब के साथ हाथ जोड़ के, वोट का कहा कि चौधरी शुजात साहब ने काफ लीग को डायरेक्शन दी कि हमजा शहबाज शरीफ को वोट कास्ट किया जाए। अब पार्टी हेड का लेटर भी मौजूद है, पार्टी हेड से फोन पे तस्दीक भी की गई है, मगर फर्क यह है कि अगर काफ लीग का पार्टी हेड भी इमरान खान होता तो शायद ये पार्टी डायरेक्शन मान ली जाती जैसे पहली मानी गई थी। मैं तो यही गुजारिश करूंगा, फुल कोर्ट के अलावा हमें फिलहाल जो हम चहमगोइयां सुन रहे हैं, जो लोग हमें बता रहे हैं, सिविल सोसाइटी, मीडिया, लॉयर्स, एक्टिविस्ट्स, फुल कोर्ट के अलावा इसका और कोई हल नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बता दिए, दोनों से आपसे सवाल है कि एक तो ये जो 17 जुलाई का जो फैसला था, ना तो आप लोगों ने चैलेंज किया है, उसके ऊपर कोर्ट कैसे आपको जवाब दे दे। दूसरा ये बताएं कि ये तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर समाअत हो रही है, डिप्टी स्पीकर को खत क्या पार्टी का कायद लिख सकता है कि ये रूलिंग को पढ़ के वो उन्हें मुस्तरद कर सकते हैं वोट को। और दूसरा ये बता दें कि आप लोगों ने खुद जैसे फैसला समझ लिया कि आप लोगों के खिलाफ आएगा और आप फुल कोर्ट बेंच के ऊपर जाना चाह रहे हैं, नहीं, आप लोग पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फिर उसके पहली बात तो ये है कि बिल्कुल कहीं नहीं कहा कि फैसला खिलाफ आ रहा है। हम तो आवाज़ें सुन रहे हैं और कहते हैं कि बजा कहे जिसे दुनिया उसे बजा समझो, ज़ुबान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। वकला तंजीमें भी कहती हैं कि मामले की नज़ाकत ऐसी है कि इसे फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। जो बात समझ में नहीं आ रही और जिसे समझाना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं वो ये है कि जो पहला इलेक्शन 16 अप्रैल को हुआ, उस वक्त तक 63A की तशरीह नहीं थी आई, 197 वोट पड़ गए। उसके बाद 17 मई को 63A का फैसला जारी कर दिया गया और कह दिया गया कि वोट अगर डल भी गया है पार्टी सरबराह की या पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट तो वो गिना नहीं जाएगा। इन रियलिटी जब मामला इलेक्शन कमीशन में गया और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच के सामने आया तो बरमला वहाँ पे ये नुक्ता उठाया गया कि डायरेक्शन पार्टी सरबराह की थी, पार्लिमानी पार्टी की नहीं थी। तो ये इबहाम है, इसकी वजह से ये वोट शुमार से नहीं निकल सकते और इन पे डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती। दोनों फोरम्स ने ये बात नहीं सुनी, उसकी अपील लेके गए सुप्रीम कोर्ट में 7 अरकान, उनमें से पहली पेशी के ऊपर उन्होंने कहा जी स्टे दिया जाए और ये इंतखाबी अमल को रोका जाए जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बादियों नज़र में आपकी बात में सदाकत नहीं है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नुक्ता खड़ा हो गया जाके, वही बात जो कि इधर से हो रही थी अब दूसरी तरफ से आ गई है, ये रिवर्स हो गया। फिर कहा जा रहा है कि 10 वोट काउंट होने चाहिए थे, इखराज नहीं हो सकता था क्योंकि डायरेक्शन पार्टी हेड की थी और पार्लिमानी पार्टी की नहीं थी। 2015 में 8 रुकनी बेंच ने 63A को एग्जामिन किया, 8 जजेस ने,
जिनमें चीफ जस्टिस साहब जो हमारे मौजूदा हैं वो भी थे, और वहाँ पे कहा गया कि पार्टी हेड को ही 63A में ये इख्तियार दिया गया है कि वो ये डायरेक्शंस जारी करेगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला उठा, एक 184(3) की दरख्वास्त दी गई कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्योंकि अब सज़ा हो गए हैं वो मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं रह सकते। 5 रुकनी बेंच बना जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस थे और इस बेंच में मौजूद भी 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान उसका हिस्सा थे। वहाँ पे भी लिखा गया कि पार्टी हेड ही असल में पार्टी चलाता है और पार्टी उसके इर्द गिर्द घूमती है, ये सारे इख्तियारात उसके होते हैं, इवन डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक़ करना उसके इख्तियार में है। इसी तरह वोट जो है लोग वो पार्टी सरबराह को देते हैं, और ये 2015 में भी बात की गई, और ये बात अगले रोज़ मैंने की। मैंने कहा अगर ये फ़ैसला देना है तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में 2 कानून हैं। इमरान खान साहब की शख्सियत की वजह से PTI को दिया गया वोट तो मुकद्दस है, और चौधरी शुजात हुसैन साहब की सदारत और शख्सियत की वजह से और ज़हूरुल्लाह के बेटे होने की वजह से उनकी पार्टी को दिया गया वोट जो है वो छोटा वोट है, वो कमज़ोर वोट है, उसको उठा के बाहर फेंक दो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो नहीं फेंकेंगे। तो ये 2 असूल नहीं लागू हो सकते। अभी 3 महीने के अंदर अंदर 2 मुख्तलिफ तशरीहें मांगी जा रही हैं। इसका हल ही ये है कि 2015 के फैसले को सामने रखते हुए, 2018 के फैसला जात को सामने रखते हुए, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में तशरीह है, 80% हमारे दोस्त ये समझते हैं, मैं खुद ये समझता हूँ कि 17(2) को 63A के साथ नहीं पढ़ा जा सकता। इसकी नज़र सानी में अगर फुल कोर्ट देख लेगी ये कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए हल हो जाएगी, वरना 22 करोड़ आवाम के दिए हुए वोट का तकद्दुस जो है उसी तरह पामाल हो जाएगा। रावलपिंडी बार में भी फुल कोर्ट था, 8 नहीं। क्या मुस्लिम लीग नून ये समझा जाए और उसकी तादी जमातों कि उनको इस बेंच पर एतमाद नहीं रहा, इसलिए फुल कोर्ट की बात की जा रही है? देखिए 2 हिस्से हैं इसके। मैं उन स्पेकुलेशंस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं खुद वकील हूँ कि इस बेंच से फ़लाँ केस हुआ उसमें रिलीफ नहीं मिला, फ़लाँ हुआ नहीं मिला, 18 में इस तरह हुआ, 19 में इस तरह हुआ, 17 में इस तरह हुआ, मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि हम हमेशा अदालत के सामने पेश हुए हैं, सर तस्लीम खम करके पेश हुए हैं। एक बात जो मैं अभी आपके सामने रख के जा रहा हूँ कि इबहाम है, और कल तो बल्कि शायद कोर्ट के नोटिस में नहीं थी ये बात, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 17 मई वाला फैसला क्लोज ट्रांजैक्शन है, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि फ़रीक था, जिसको सुना गया, जिसकी मारूज़ात ली गई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नज़र सानी की दरख्वास्त मौजूद है, वो विद इन टाइम दायर हुई है। वो तशरीह जब तक नहीं होती, मैं समझता हूँ 3-2 के फ़र्क वाले फैसले की वजह से ये इबहाम रहेगा और हर दफ़ा ये कंट्रोवर्सी आएगी। जी मालिक साहब। आज़म साहब ये बताइएगा कि क्या कल जो है कोर्ट की हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, आप आज ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं मामला सब जुडिस है, आप इस पे बात कर सकते हैं? दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि चौधरी शुजात ने जो लेटर लिखा डिप्टी स्पीकर को, वो उन्होंने अपनी पार्टी को पहले मना क्यों नहीं किया कि आप जो है वो चौधरी पुलेदलाई को वोट ना दें या ये हमारा कैंडिडेट नहीं है? सिर्फ उसी दिन जिस दिन इलेक्शन हो रहा है वोट मैं देखें, मैं आई एम नॉट होल्डिंग हिज ब्रीफ, लेकिन जो मेरे तक जो इतलात हैं और जो मेरे साथ बात हुई है तारिक बशीर चीमा साहब की जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी जमात के और हमारे साथी हैं कोलेशन में, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअली भी 10 अरकान को बताया गया, फिर उनकी सर्विस है मगर उनको TCS भिजवाए गए, और फिर ये इतला जो है पहले केस में भी जब मुस्लिम लीग नून वाले इलेक्शन में 25 लोगों के वोट खारिज किए गए तो ये मुद्दा इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया। पैरा 33, 34, 35 में ये कहा गया कि तामील नहीं थी, पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं हुआ, ये सबूत नहीं है कि इनको इतला हो गई थी, और फिर कि इतला पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुला के उसमें तय करके देनी चाहिए थी, पार्टी हेड नहीं कर सकता। ये सारी मारूज़ात फेंक दी गई और इलेक्शन कमीशन ने उनको ना सिर्फ डीसीट किया बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनके 25 वोट भी निकाल दिए। उनकी अपीलों में भी कुछ नहीं अभी तक हो सका। तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखें, जब हम कानून और इंसाफ की बात करते हैं तो फिर कंसिस्टेंसी, पैरिटी, आर्टिकल 10A, 25, आर्टिकल 4 वो सब का इतलाक़ होता है। अगर फुल बेंच नहीं बनता तो आपका राय क्या होगा? और दूसरा ये है कि आप इस खत को
इलेक्शन कमीशन में भिजवाने के लिए भी, डी करवाने के लिए भी कोई मुशावरत हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए, जहाँ तक तो डी सीट का ताल्लुक है वो मामला अंदरूनी है, वो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात साहब और उनके पार्टी के अरकान के दरमियान है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। ये बात कि इस्तदा अदालत के सामने रखी गई है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी ये इस्तदा रखी थी और कल से आज तक मुख्तलिफ हलकों से ये आवाज़ उठाई गई कि ये बेहतर है, और इसी तासुर को ज़ायल करने के लिए आज आपके सामने बैठे हैं कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, हम अदालत को बहुत मोतबर और मौकर समझते हैं क्योंकि आइन और कानून के तहत हम पाबंद भी हैं कि हम अदालत की इज़्ज़त करें, लेकिन हम दिल से इज़्ज़त करते हैं। ये फ़ैसला कि अगर वो मानते हैं या नहीं मानते वो एक कानूनी हल है, उसकी स्ट्रैटेजी ज़ाहिर है जो मुकदमे के फ़रीक़ैन हैं वो ज़रूर करेंगे। आज मैं उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारे आज इस पर बात करने का जो आपने कहा कि सब जुडिस मामला है, आपने क्यों किया, इस अफवाह साजी को ख़त्म करने के लिए किया कि ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है। इस मुतालबे की बुनियाद है, इस मुतालबे के पीछे बदनीति नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा इदारा जो है उसकी इज़्ज़त, तकरीम, तौक़ीर, उसकी खुद मुख्तारी, उसकी इंडिपेंडेंस, प्रोसीडिंग्स की शफाफियत, इंसाफ होता हुआ नज़र आने के असूल की पासदारी, ये सब नज़र आने चाहिए। और इसी वजह से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जब इब्हाम है और पिछली प्रोसीडिंग्स में फ़ैसला इस तरह से गया था, इसमें आप बादियो नज़र में ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि 63A की तशरीह की नज़र सानी की दरख्वास्त को यकजा किया जाए इसके साथ और अदालत बैठ के फुल कोर्ट में इसको एग्ज़ामिन करे। ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, इसको इस मुकदमे के फ़ैसले के बहुत दूररस नताइज होंगे सूबे के अवाम पे, मुस्तकबिल की सियासत पे, तो ये एक जायज़ मुतालबा है, इसे अफवाहों की नज़र ना करें। इसलिए आप ज़रा एक सेकंड कहा था कि अब वक्त आ गया है कि मियां नवाज शरीफ को पूरा सच बोल देना चाहिए, तो आप भी समझते हैं कि मामला अब उस तरफ जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को बोलना पड़ जाए? मेरी अभी मियां जावेद लतीफ़ साहब से इस बारे में मुशावरत नहीं हुई बहुत ज़्यादा। मैं वकील हूँ, मैं बड़ा तोल के बोलूँगा। तो आज पंजाब की काबीना में तोसी हो रही है, तो आप नहीं समझते कि ये फैसला आने तक इनको रुक जाना चाहिए? मैं अर्ज करता हूँ मुस्तफ़ा जी, मैं बता रहा हूँ। देखिए वो तो अदालत जब फाइनल फैसला जारी करेंगे तो वो ही उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो कॉन्सेप्ट, ज़ाहिर है अदालत के कुछ इख्तियारात हैं आर्टिकल 187 के तहत।